जवानी अधिक समय तक कैसे रुके, बुढ़ापे को कैसे टाला जा सके, जवानी को कैसे रोका जा सके, और जवानी रुके और बुढ़ापा टले तो आपकी सुंदरता सुरक्षित रह सकती है। इसके लिए आज फार्मूला बता दूंगा। नंबर 1, जवानी मनुष्य की, जवानी को बुढ़ापा में बदलने वाला कौन है? वो है तुम्हारी चिंता। चिंता चिंता चिंता, टेंशन टेंशन टेंशन। जितनी अधिक मात्रा में तुम टेंशन करोगे, चिंता करोगे, क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे, उलझन करोगे, परेशान जैसे रहोगे, उतना जल्दी तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा, जवानी विदा हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, धन की हानि हो जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि धन गया कल फिर कमा लोगे, आ जाएगा। लेकिन चिंता करोगे, टेंशन करोगे तो जवानी भी जाएगी, सुंदर रूप भी जाएगा, और साथ साथ में आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। और जब कमजोर हो जाओगे तो नया धन भी नहीं कमा सकोगे। इसलिए धन खो जाए लेकिन चिंता न करना, ताकि शरीर ठीक रहे तो इस शरीर से फिर नया धन कमा सकोगे, वो समस्या का समाधान हो जाए। महात्मा विदुर ने चिंता के ऊपर एक बहुत अच्छी बात बताई, और जिस व्यक्ति को चिंता होती उसकी पहचान क्या होती है, पहचान बताता हूं। जिसको टेंशन होती है वो व्यक्ति जब अकेले बैठता है, बहुत उदास, निराश, उतरा हुआ चेहरा, ऐसा लगता है दुनिया के दुखों का मारा हुआ आत्मा है, ऐसे बैठता है। और चिंता मुक्त पुरुष की पहचान होती है, अकेले भी बैठेगा, उसके पास कुछ हो ना हो, लेकिन उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान होगी, मुखमंडल पर हंसी होगी, खुशी होगी, और ऐसा लगेगा कि बहुत बड़े पैसों का मालिक है, क्या राजकुमार की तरह उसका जीवन होगा। याद रखना भाइयों बहनों, इस दुनिया में राजा के घर में जन्म हो ना हो, लेकिन तब भी अपनी सोच को बदल दो तो भी राजकुमार जैसी जिंदगी का आनंद उठा सकते हो, राजकुमारी की जिंदगी का आनंद उठा सकते हो। मैं हिमाचल गया था तो एक साधु ने मुझसे कहा कि आपकी जिंदगी तो राजकुमारों जैसी। हमने कहा उससे और आगे है ऊपर। बोले हर समय खुश रहते। हमने कहा कोई टेंशन ही नहीं। तो बोले बहुत सुखी हो, पूरे इस पंथ के अंदर सबसे सुखी जीव हो तुम। मैंने कहा मैं जीव नहीं हूं, जीव तो कीड़ा मकोड़ा होता। हंसी आए, खुशी आए। यहां हमारा क्या खोया है जिसे हम साथ में लेकर आए थे? यहां हम किस चीज के लिए रो रहे हैं जिसको हम साथ लेकर जा सकते हैं? न साथ कुछ लेकर आए थे तुम, न साथ कुछ लेकर जाओगे तुम, तो क्यों करते हो जिंदगी में गम? प्रसन्न होकर जियो। जो मिला सब यही मिला, जो खोया सब यही खोया, जो पाया तो यही पाया, और जो छोड़ूंगा तो यही छोड़ूंगा। यहां का खेल यही खत्म हो जाएगा, फिर चिंता करने की जरूरत क्या है? विदुर जी कहते हैं चिंता करने से 4 चीजें नष्ट हो जाती हैं। 4 चीजों का नुकसान। ध्यान से सुनना, याद कर लेना। संतापाद भ्रश्यते रूपम। संताप करने से, चिंता करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है।
क्रीम पाउडर से तुम सुंदर न बन सकोगे। 80 साल की डोकरी को क्रीम पाउडर कितना ही लगा दो। इसलिए जब कोई स्त्रियां बूढ़ी हो जाती ना तो क्रीम पाउडर को राम राम बोल देती कि बस ठीक है। ये तो सब क्रीम पाउडर जो है 12 साल की उम्र से लेकर के 62 साल की उम्र तक रगड़ी चलती है, फिर काम खत्म, पैसा हजम, पाउडर खत्म। लेकिन बिना क्रीम पाउडर के भी आप सुंदर न हो। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को कितना सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई चिंता नहीं है। जब नींद आती है सो जाता है, ये भी चिंता नहीं कि मुझे कोई बिल्ली खा जाए। और इतना बड़ा जवान इंसान अगर चूहा निकल पड़े तो बेहोश हो जाता है, इतना डरपोक है। दरवाजा बंद है, कमरा बंद है, खिड़कियों में ग्रिल लगा हुआ है, फिर भी कितने लोगों को कमरे के अंदर भी डर लगता है। कहते हैं भूत प्रेत दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा दिखाई देता है तो स्वागत के साथ बैठाओ बेडरूम में, कह दो आइए बैठिए भूतनाथ। बोले बात नहीं हो सकती है, तो हमने कहा दिखाई कैसे देता है, आँख खोलो ना। बोले मेरी आँखों की बंद कर देता है, खुलने नहीं देता है। क्या झूठी बातें लोगों की है, भूत प्रेत की कल्पना करते हैं। शंतापाद भ्रश्यते रूपम। अब चिंता कैसे मिटेगी? प्रवचन सुनने से चिंता मिटेगी। प्रवचन सुनो। पढ़ा लिखा कोई हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनपति हो, चाहे पत्नीपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, लेकिन चिंता को सत्संग केवल खत्म कर सकता है। सत्संग इसकी दवाई है, क्योंकि सत्संग से पूर्ण ज्ञान होगा, उस ज्ञान से तुम्हारी चिंता खत्म होगी। और सत्संग बहुत कम लोग सुनते हैं, फिल्म देखते हैं लोग। सत्संग सुनेंगे 20 मिनट, फिल्म देखेंगे 2 घंटा, स्नान करेंगे 10 मिनट और गोबर में पड़े रहेंगे 2 घंटा। सफाई होगी कैसे? फिल्म तो बहुत टेंशन देगा आपको। ये जितनी फिल्में हैं, फिल्मों का अंजाम तुमने देखा है क्या होता? मैं तो कोई फिल्म आज तक देखा नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा लोग बताते हैं तो सुनता हूं। तो उसमें कहीं तो कोई फायर मार रहा है, कोई गोली मार रहा, कोई चाकू भोंक रहा है, कोई गर्दन काटे दे रहा, कोई दांत पीस रहा, किसी खून बह रहा है, और कोई लड़की लेकर भागा जा रहा है, कोई लड़की चिल्ला रही, कोई उसको खींच रहा है, कोई हीरोइन है, कोई हीरो है, मार काट, खींचा खींची, कटी कटोवर, भगदड़, यही सब उसके अंदर है। और इसको देख देख करके तुम्हारे मन को शांति कहाँ मिलने वाली है? जो थोड़ी शांति है वो भी नष्ट हो जाने वाली है। सत्संग सुनो तो मन शांत के सागर में डूबता चला जाएगा। सत्संग सुनो। शंतापाद भ्रश्यते रूपम, शंतापाद भ्रश्यते पलम। और आत्मज्ञान प्राप्त करो, चिंता तब खत्म होगी। तुम शरीर नहीं हो, तुम स्त्री और पुरुष नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। शरीर परिवर्तनशील है, रिश्ते नाते गोते कुल कुटुंबी सब छूटने वाले हैं। इस जीवन के पहले भी तुम थे, पर यह शरीर नहीं था, दूसरा शरीर था तुम्हारे साथ। और वहां पर तुम एक नए परिवार में रहते थे। वहां के माँ बाप अलग थे, तुम्हारे रिश्तेदार अलग थे, घर अलग था। और उस शरीर के पहले तुम और किसी तीसरे शरीर में थे। वो गांव अलग था, वो फैमिली अलग थी।
वो तीसरे शरीर को छोड़ा तो दूसरा शरीर बनाया, दूसरा छोड़ा तो ये शरीर आज लेकर बैठे हो। और जब तीसरे शरीर में थे तो वहां की चिंता तुमको सता रही थी, उसको छोड़कर आए तो दूसरे शरीर में जहां थे उस फैमिली की चिंता सता रही थी, आज उसको छोड़कर यहां आए तो इस फैमिली की चिंता सता रही है। जिसको छोड़कर तुम जाते हो उस फैमिली की चिंता भी वहीं छूट जाती है, और जहां पहुंचते हो वहां की चिंता लग जाती है। याद रखना, जिनकी चिंता करते हो वो भी छूट जाते हैं, चिंता करने वाले भी छूट जाते हैं, ये शरीर भी छूट जाता है, ये धन दौलत मकान दुकान सब छूट जाता, परिवार रिश्तेदार। इसलिए बिना चिंता की जिंदगी जियो, छूटेगा तो फिर भी, लेकिन आपको दुख नहीं होगा और आप सदैव सुंदर जवान बने रहो। चिंता छोड़ो। मोह भी इतना मत कीजिए, ये मोह में सुख नहीं है, मोह से बचो। मोह भी चिंता को जन्म देता है, गलतियां चिंता को जन्म देती है, तुम्हारी भूल टेंशन को पैदा करती है, तुम्हारी गुस्सा तुमको चिंता की आग में ढकेलती है। मैं महाराष्ट्र में था तो एक सज्जन मिलने आए, बोले जिस मकान में तुम स्नान करते हो ये मकान भी मेरा ही है। तो हमने कहा तो दूसरे के हाथ में कैसे गया? बोले गुस्सा। गुस्सा? मैंने कहा किससे गुस्सा किया? बोले बाप से। गुस्सा बाप से? तुमने कहा बाप ने क्या किया? बोले बाप गुस्सा हो गया। मैं गुस्सा, बाप गुस्सा, माँ गुस्सा, सबके गुस्सा। कितने घरों में तो इतनी गुस्सा आती है लोगों को, सारी गुस्सा बर्तन सह लेते, सामान सहते। कितने घरों में देखो कुर्सी टूटी पड़ी है, वो गुस्सा में ही टूटी है। कितने घरों में टार्च फूटी है, टीवी फूटी है। कितने घरों की स्त्रियां क्रोधी पति को पा करके रोज बैठकर रोती है और क्रोधी पति के लिए शुभकामना करती है, ये आइसक्रीम तो इतना ठंडी होती है, मेरे पति की खोपड़ी में घुस जा, इसकी खोपड़ी को ठंडा कर दे। इतना खतरनाक पति है, बिल्कुल शेर की तरह गरजता है, घर में प्रवेश करता है, होश उड़ जाते हैं लोगों के। कितने घरों में कितने पतियों को ऐसी पत्नी मिली है, बिल्कुल भस्मासुर, सनफन सनफन खनफन खनफन। चूड़ी अलग बजाती है, पायल अलग बजाती है, कुंडल भी बजाती है और पति की खोपड़ी भी बजाती है। पति भी भगवान से प्रार्थना करता है, एक काली देवी तू ही कुछ कर, मेरे घर में एक काली रहती, इसको ले जा अपने साथ। मत हैरान करना अपने पति को। गुस्सा करने से शरीर की हानि होगी, बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा, खुशी प्रसन्नता सुख सब जलकर राख हो जाएगा। किसके किसके टेंशन में तुम जलन करोगे, किसके किसके लिए तुम उलझन करोगे। संसार में सब प्रकार के लोग परिवार में रहते हैं। गम खाना भी सीखो, सहने की शक्ति बढ़ाओ, थोड़ा क्षमता ले लो, करुणा भाव से जियो। जिस परिवार के लोग एक दूसरे को देख करके प्रेम से इतना भर जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं, उस परिवार में उन आंसुओं के जल से सबके भीतर के क्रोध की आग बुझ जाती है और करुणा की धारा पैदा हो जाती है। इसलिए आपके परिवार के बीच में एक दूसरे सदस्यों के साथ में आपकी आंखें डबडबा जाना चाहिए। आंखों का जल तुम्हारे भीतर हृदय को भी कोमल कर देगा। थोड़ा रोना भी सीखो, इतना कठोर मत रहो, लेकिन बहुत ज्यादा रोना भी मत,
क्योंकि कुछ काम भी करना है, हर समय बैठकर रोते रहो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अभी एक डॉक्टर मुझको मिला तो कह रहा था पत्नी तो अच्छी है, तो हमने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले रोती ज़्यादा है। तो हमने कहा कितना रोती है? बोले तादाद से ज़्यादा। तो हमने कहा क्यों रोती है? बोले मैं आने में लेट हो जाऊं तो रोती है, खाने में लेट हो जाऊं तो रोती है, सोने में लेट हो जाऊं तो रोती है, और मैं अगर लेटा रहूं तो रोती है। लड़ाई नहीं करती, रो रो कर हमको उसने बहुत सुधार दिया। रोना भी एक ताकत है, रोना भी एक शक्ति है, रोना भी एक पावर है। रोने से भी किसी का सुधार हो जाए तो थोड़ा रो देना कोई बुरा नहीं है। और ये गुण स्त्रियों में बहुत होता है। स्त्रियों का अंतिम अस्त्र है रोना। पहला अस्त्र इनका होता है मुस्कुराना, उससे अगर तुम डील हो गए तो ठीक। दूसरा अस्त्र है तुम्हारे साथ हंसना, उससे अगर तुम एडजस्ट हो गए तो ठीक। तीसरा अस्त्र है तुमको डांटना, फिर भी ठीक हो गए तो ठीक, फिर भी नहीं हुए तो आखिरी ये राम बाण चलाती है, वो है रोना, तब तुम डूब जाओगे। कितने पति धराशायी हुए, इस बाण में सब घायल हो गए। ये अंतिम बाण है, लेकिन बहुत जल्दी इसको नहीं छोड़ती है। जब देखती है कोई बाण काम नहीं कर रहा तब ये बाण आता है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि रो करके भी परिवार सुधर जाए। कृष्ण भगवान भी रोते थे, यशोदा जी रोती थी। कहते हैं कृष्ण भोजन करने के लिए बैठ गए। उनके थाल में मक्खन ला करके देवकी ने रख दिया। कृष्ण थाल छोड़कर चले गए। देवकी रोने लगी कि बहुत दिन बाद मेरा कृष्ण मिला था, सोचा था मक्खन खिला दूं अपने बेटे को, क्योंकि बेटा तो मेरा है, पर यशोदा ने पाला है इसको। यशोदा कहती है मेरा है, देवकी कहती है मेरा है। जिसको हर मां कहे कि ये मेरा बेटा है, याद रखना वो इंसान नहीं, वो भगवान का रूप होता है, जिसको हर मां अपना मानती है। उद्धव देवकी के घर गई, देखा देवकी रो रही है, वासुदेव रो रहे हैं। उद्धव यमुना किनारे गए तो देखा वहां कृष्ण बैठे रो रहे हैं। उद्धव ने कहा कृष्ण ये तुम्हारा क्या खेल है? तो उधर तुम्हारे माँ बाप रो रहे हैं, यहाँ तुम रो रहे हो। बोले और देखना हो तो गोकुल में चले जाओ, तो नंद बाबा और यशोदा भी रो रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि मेरे पास दो चीजें हैं, या तो हंसना ही हंसना है, या तो रोना ही रोना है, और जिंदगी में टेंशन नहीं करना है। जाओ देवकी से कह देना कि मेरी थाल में कभी भी मक्खन न रखे, इसलिए मैं थाल छोड़कर आ गया हूं, क्योंकि मक्खन को देखते ही मुझे नंद बाबा खड़े दिखाई देते हैं, यशोदा का रूप दिखता है, तो मैं भोजन नहीं कर सकता हूं, फिर मैं रोने लग जाता हूं, मक्खन नहीं खाऊंगा। मक्खन तो केवल यशोदा के यहाँ ही जो खा लिया बस बंद है। याद रखना प्रेम रुलाता भी है, प्रेम हंसाता भी है, प्रेम समझाता भी है, प्रेम सुलाता भी है, और प्रेम आपके जीवन को सुख देता है। अपने घर घर में प्रेम को बढ़ाना, प्रेम की गंगा बहाना, एक दूसरे के लिए इतना प्रेम पैदा करो। लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि लोगों के पास में प्रेम की कमी हो गई।
राग द्वेष बहुत है, नफरत बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, जलन बहुत है, जलन खलन ये सब चल रहा है, गुस्सा बहुत है। इसलिए आदमी के जीवन में दुख बहुत है। प्रेम बढ़ाओ। प्रेम का अर्थ वासना नहीं है, प्रेम का अर्थ मोह भी नहीं है, और प्रेम का अर्थ ममता नहीं है। प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे तुम प्रेम करोगे। यदि वो गलती करेगा तो तुम कहोगे ये गलत है, यदि वो अच्छा करेगा तो कहोगे अच्छा है। प्रेम यथावत देखता है, जैसा को तैसा देखता है। प्रेम के ऊपर कोई प्रकार की पट्टी नहीं चढ़ी होती है, लेकिन वासना और मोह और ममता, आसक्ति, ये तो आपकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। जिसमें तुम्हें मोह हो जाएगा उसकी बुराइयां तुमको दिखेंगी, गलती नहीं दिखेगी। जिससे नफरत हो जाएगी उसकी अच्छाइयां तुम देख ना सकोगे, उसमें सब तुमको कमियां ही कमियां दिखाई देंगी। और याद रखना, जिस आदमी को गड्ढे की जगह सड़क दिखाई दे और सड़क की जगह गड्ढा दिखाई दे तो उसकी तो दुर्दशा होनी ही होनी है। भैंस में बकरी दिखाई दे और बकरी में हथनी दिखाई दे तो उसका हाल गड़बड़ होने वाला है। तो आदमी की यथार्थ दृष्टि तब होगी जब वो प्रेम में डूबा होगा, वासना में नहीं, मोह में नहीं, ममता में नहीं, आसक्ति में नहीं, इन सब से पार हो जाएगा केवल शुद्ध प्रेम। मोह को छोड़ना और जरा रूपम हरति, चिंता ना करना। चिंता करने से कम उम्र में ही बुढ़ापा आ जाता है। कितनी लड़कियां ससुराल जाती हैं, 7 साल के बाद ऐसा लगती है छोकरी बनकर गई थी और डोकरी बनकर लौट कर आई है। बिल्कुल झुके झुके चलती है और सब हालत खराब हो। ये सब क्या कर रहे हो? इतना आफा काफा क्यों करते हो? इतना हैरानी क्यों? दूसरा, जवानी को अगर थोड़ा रोकना चाहते हो और बुढ़ापे को देर में आने देना चाहते हो, एक काम और करना, थोड़ा भोजन भूख से कम खाना, ठूस ठूस कर मत खाना। तुम कहते हो क्या करूं, स्वादिष्ट लगता है इसलिए खा लेता हूं। नहीं, स्वाद के लिए नहीं खाना है, जीने के लिए खाना। कितने लोग खाने के लिए जी रहे हैं और कितने लोग जीने के लिए खा रहे। जीने के लिए खाओगे तो आपकी जवानी स्थिर रहेगी, बुढ़ापा देर में आएगा। और खाने के लिए जियोगे तो रोज जरूरत से ज्यादा खा लोगे। थोड़ा कम खाना, 1 रोटी कम खा लो, 2 रुपये की रोटी बच जाएगी। 1 रोटी सुबह, 1 रोटी शाम, कम कर लो। अब आपकी रोटी भी अलग अलग क्वालिटी की है। कितने लोगों की रोटी तो ऐसी है जैसे स्कूटर का पहिया है। बहुत मोटी रोटी बनाते हैं लोग, शादियों में उसको ठक्कर कहते हैं और तुम्हारे यहाँ उसको शायद रोटला कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटला, रोटला। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अंगाकर रोटी बनती है, अरसा रोटी। और कौन रोटी है बाबा? और तुम बताओ, छत्तीसगढ़ के 3 रोटी है ना, अरसा रोटी, अंगाकर रोटी, और वो हमसे पूछ रहा कि आप बता दो क्या? अरे वो छत्तीसगढ़ में सब तरह की रोटी खा के आ गया और रोटी भूल गया। 17 साल से हमारे साथ है, 17 साल घर में रहा, 17 साल हमारे साथ, तो रोटी वोटी भी भूल गई कितनी रोटी होती। अंगाकर रोटी इतनी मोटी, अरसा रोटी वो भी मोटी। साधु यानी जितना खाते हो उसके सीधे आधा भोजन कर दीजिए। देखना 3 दिन के अंदर आपके अंदर परिवर्तन ना आ जाए। शरीर में परिवर्तन, बुद्धि में परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, स्वास्थ्य में परिवर्तन। बिल्कुल हाफ भोजन कर दीजिए। खाइए 2 मीटिंग 3 मीटिंग जितना
मीटिंग मत बदलो, लेकिन आधा कर दीजिए। और पानी जबरदस्त पियो, आप देखना आपकी बुद्धि भी तीव्र हो जाएगी, शरीर चमकेगा, उछलेगा, छलांग मारकर चलोगे, जंप ले लोगे और ऐसा लगेगा 60 साल की उम्र में भी तुम 40 साल के दिखाई दोगे, ऐसा